नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। ये आपके पास PYQ क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सारे आपके वो वाले क्वेश्चन हैं और इनको आज जो है वीडियो के द्वारा इनको आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 90 है। ये गुणज संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर पूछा है, मल्टीपल पूछा है। यहाँ पर डायरेक्ट अगर यहाँ पर 3 क्रमागत संख्याएं पूछी होती फिर आप इसको ऐसे लिख सकते थे, x प्लस आपके पास x+1 x+2। यहाँ पर ये आपके पास 3 क्रमागत जो है संख्याएँ, इनको क्रमागत कहा जाता है कंसेक्टिव को, 3 कंसेक्टिव जो है नंबर्स। देखिए यहाँ आपके पास क्या पूछा है, 3 जो है क्रमागत गुणज पूछे हैं। तो यहाँ पर आपके पास गुणज कौन से पूछे हैं, जिन संख्याओं का योग जो है 90 हो। तो यहाँ पर आप 90 के गुणज निकालोगे तो कहाँ से शुरू कर लोगे, यहाँ पर आप इसको शुरू करोगे 3x प्लस 3x+3। यहाँ पर आपने इसको लिखना है 3x हो गया आपके पास। उसके बाद हो गया आपके पास 3x+6 = 90। ऐसे आपने इसको लिखना है अगर आपके पास गुणज में पूछा है। तो x है आपके पास 3x 9 आपके पास x हो गए और 6+3 आपके पास नंबर यहाँ पर 90। तो मैं यहाँ 9x लिखूँगी और 9 को जब मैं इधर माइनस में लेके जाऊँगी तो 9x = मेरे पास क्या बचेगा, 10 में से 9 गई 1, 81। 9 9 जा 81। मेरे पास इसका क्या निकल के आया आपके पास, 9 जो है यहाँ पर निकल कर आया जब इन संख्याओं को प्लस किया। तो यहाँ पर आपके पास क्या दी हुई थी, 3 क्रमागत जो है संख्याएं दी हुई थी। तो यहाँ पर आपने इसको कैसे सोल्व करना है, 3 जो संख्याएं हैं ये आपका 9 आया, लेकिन आपके पास संख्या यहाँ पर 99 है। यहाँ पर 99 करेंगे तो 11 आएगा। यहाँ पर आपका आएगा 11। 9 से अगर आप काटोगे तो 11 आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो x में से जब आप इस नंबर को माइनस करोगे, यहाँ पर आपके पास ये 99 है। 9 भी, ये 90 लेकर भी कर सकते हो आप। यहाँ पर 90 लेके आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, x 3x हो गया आपके पास, फिर प्लस में 3x+1, फिर 3x+3 = 90। इसको 90 से भी कर सकते हो। आपके पास 9 निकल कर आया था इसका। तो यहाँ पर आपने 9 जो निकाला था इसका नंबर, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपने नंबर 9 निकाला इसका, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो नंबर को, जो आपके पास 3 संख्याएं थी, 9 को यहाँ पर आप x की जगह रख दो। 3 × 9 आपका 9 3 = 27। फिर आपके पास यहाँ आएगा 9 3 = 27 में 1 प्लस किया 8, फिर 9 3 = 27 में आपने 3 प्लस किया 30। फिर आपके पास ये संख्याएं बनकर आएंगी यहाँ पर। तो ये आपके पास मिसप्रिंट में 90 दे दिया है, लेकिन आप 90 से कुछ भी नंबर हो आपके पास, अगर कंसेक्टिव आपके पास लगातार हैं क्रमागत संख्याएँ, सिंपल कुछ नहीं दिया आपके पास, फिर आपने इनको ऐसे लिखना है। ये संख्याएं आपके पास ओड नंबर में, इवन नंबर में, प्राइम नंबर में और इसके गुणज नंबर में, मल्टीपल में आपसे पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपने इनको जो है रुपए दिए हुए हैं 57 और 75 पैसे दिए हुए हैं, इनका आपने जो है इनको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ में आपके पास 100 पैसे होते हैं। तो 57 आपके पास रुपीज़ हैं, इट मीन्स आपके पास 5700 यहाँ पर क्या निकल गया, पैसे निकल गए। तो यहाँ पर 75 इसमें आप प्लस कर सकते हो, 5775। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपके पास क्या आया, 5775 जो है आपका यहाँ पर आंसर आया और ये पैसे था आपका यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर हैं। इसके सबसे बड़े शीर्षलंब की लंबाई है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या निकाल लेना है, आपके पास A दिया हुआ है 35,
ए दिया हुआ है आपके पास 35 यहाँ पर, ये आपके पास बी है, और ये 61 जो है आपके पास सी दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो है फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का, यहाँ पर आपके पास होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आप लगा सकते हो यहाँ पर अंडर द रूट में इसको कवर करके। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या निकाल लेना है, इसका एस निकाल लेना है यहाँ पर। तो एस कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर इसका जितने आपके पास संख्याएं दी हैं आपने इन तीनों संख्याओं को प्लस कर लेना है यहाँ पर। 5 5 10 और 1 11, 6 5 11 और 3 आपके पास हो जाता है 14 15। 151 जो है आपके पास 151 आएगा इसका, और यहाँ पर आप करोगे 2 से आप 5 4 5 5 6 6 6 5 4 6 एंड आपका इधर 5 4 9 1 10 आएगा, यहाँ पर 150 आएगा। तो 150 को जब हाफ़ करोगे इसका 150 का, तो यहाँ पर आपके पास निकल के आएगा ये 75। तो आपने क्या करना है, अब इसको एस में जो आपका ऐसा है यहाँ पर, वहाँ पर आपने लिखना है 75, फिर 75 माइनस 35, 75 माइनस आपने लिखना है यहाँ पर 54, फिर 75 माइनस आप लिखोगे यहाँ पर 61। तो यहाँ पर आपके पास क्या निकल के आया, 75 में आपने तीनों को जो है सॉल्व किया इसको। 75 में से 30 आपका गया यहाँ पर, तो 7 में से 3 4 40 आया आपका। उसके बाद मल्टीपल में 75 में से गया आपका 5 में से 4 1, यहाँ पर 1, फिर मल्टीपल 5 में से आपका 1 गया 6, 5 में से 1 गया आपका 4 और 7 में से 6 गया 1 14। तो इन सब को जब आप मल्टीपल करोगे यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ निकल कर आएगा इसका 420 रूट 5। ये कैलकुलेशन जो है आपके पास यहाँ पर निकल कर आएगी। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ऐसे करके हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट करके आप यहाँ पर निकालोगे, तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ये निकला था 420 रूट 5 इज इक्वल 1/2 मल्टीपल जो है लंबाई आपने फाइंड करनी थी। बेस कितना दिया था इसका, बेस दिया था आपके पास 35, एच जो है आपने इसकी फाइंड करनी है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, इसका 420 रूट 5 मल्टीपल 2/35 इक्वल में क्या होगा, आपका हाइट निकालनी है आपने। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये आप कट कर दोगे इसको, और यहाँ पर आपके पास आएगा 24 रूट 5, 7 5 जा ये 35, 7 6 जा ये 60 है आपका इधर यहाँ पर। तो ऐसे आपके पास यहाँ है 24 रूट 5। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजनी का उपयोग निम्न बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए है कोण, ऑप्शन बी है त्रिभुज, ऑप्शन सी है आयत, ऑप्शन डी है रेखाखंड की लंबाई। तो यहाँ पर जो आपकी विभाजनी होती है, जिसको डिवाइडर कहा जाता है, रेखाखंड की जो लंबाई होती है उसको नाप बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, तो वृद्धि या कमी जो है आपका प्रतिशत में कितनी होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, वृद्धि दी है यहाँ पर। तो वृद्धि निकाल लोगे आप सबसे पहले कि 50 है, इसमें आपका 20% आपका बढ़ा दिया। तो 20% बढ़ाने पर आपको कितना मिला, 70। इट मीन्स आपको जो 350 में मिल रही थी, अब आपको वो कितने में मिलेगी, प्लस आप इसमें कितना कर दो, 70। तो 420 में आपको ये वस्तु जो है अब मिलेगी। तो 420 आपका ये यहाँ पर बढ़कर आया था, फिर आपने क्या करना है, जो 420 आया है फिर इसका क्या हो गया, उन्होंने 20% लेस कर दिया डायरेक्टली आपने यहाँ पर। तो यहाँ कितना आया, 2 2 = 4, 2 4 = 8, तो 84 जो है आपका यहाँ पर कमी हो गई। तो आपने क्या करना है यहाँ पर इसमें से जो आपका 420 आया था निकल कर,
इसमें से आप 84 को माइनस करोगे। 10 में से 4 6, 11 में से 8 आपका इधर 3 और यहाँ कितना बचा आपका 3 3 6, ये बचा आपके पास। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कमी कब हुई, यहाँ पर आपके पास कितना था, जो सबसे पहले आया था वो था 350। तो 350 था उसका कॉस्ट प्राइस जो एक्चुअल था आपका, और डिफरेंस कितना आया था। आप क्या करोगे, जो 420 है आपके 336 आया है, आपने क्या करना है 350 में से 336 को माइनस करना है, तो आपका निकल कर आया यहाँ पर 14 जो है आपका यहाँ निकल कर आया है। इनका कमी निकल कर आई है इसकी। तो यहाँ पर कमी को आप जब लॉस जो है निकालते हो, लॉस परसेंटेज, आप तो लॉस अपॉन में CP मल्टीपल में 100 ऐसे जो है आप इसको निकालते हो। तो लॉस कितना है आपका 14 आया लॉस, और CP आपने कितने पर इसको लिया था 350 से शुरू किया था। तो यहाँ पर 5 2 10, 5 7 7 2 14। तो यहाँ पर जो आपके पास आई 2 2 4% की क्या निकल कर आई, कमी निकल कर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर जो है आयु दी हुई है सबकी। आयु का परिसर निकालना है। परिसर क्या होता है आपके पास, परिसर मीन होता है रेंज। जो आप रेंज निकालते हो, रेंज का फॉर्मूला होता है आपके पास लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। कई जगह पर इसको ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट लिखा होता है, हाईएस्ट माइनस जो है लोवेस्ट लिखा भी होता है। इट मीन्स रेंज का मीन होता है कि आपने ज़्यादा में से कम को माइनस कर देना है। तो सबसे ज़्यादा जो है किसकी जो है यहाँ पर एज आपको दिखाई दे रही है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एज दिखाई दे रही है आपको नंबर यहाँ पर 54। तो 54 नंबर लेंगे हम सबसे बड़ा। उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 23। तो यहाँ पर लेंगे 23। तो यहाँ पर रेंज क्या निकल कर आएगी, 4 में से 3 1, 5 में से 2 3। तो 31 जो है आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है तो कोण है। तो आपने यहाँ पर एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एंगल जो है आपके पास वो x है, कुछ नहीं दिया यहाँ पर। तो जो आपके पास ट्रायंगल का जो टोटल होता है वो आपके पास होता है 180। तो यहाँ पर आपने क्या करना है 180 माइनस x संपूरक आपका यहाँ पर दिया है इज इक्वल, यहाँ पर दिया है 3 कोटिपूरक आपका 90 माइनस के यहाँ पर दिया आपके पास x कर लेते हैं, 90 डिग्री आपका एंगल है यहाँ पर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 9 3 270 माइनस के 3x और यहाँ पर 180 माइनस के x। तो माइनस x और उधर लेके जाओगे आप माइनस के 3x और इसमें प्लस कर दोगे तो माइनस के 2x इधर बचेंगे आपके पास, और इधर 180 में माइनस करोगे 270 को। तो यहाँ पर आपके पास कितना बचा, 270 में से आपने माइनस किया 180 को, तो यहाँ पर आपके पास निकल कर आया ये 90। यहाँ पे 90 निकल गया। जब आप इसको माइनस से माइनस कैंसिल करोगे और 2 से 90 को, तो 45 जो है आपके पास निकल के आएगा। 45 डिग्री जो है आप इसका राइट आंसर रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने क्या निकालना है, इसका LCM HCF जो है आपने निकालना है। आपका महत्तम समापवर्तक होता है HCF निकालना। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपके पास सबसे बड़ी संख्या दी हुई है, जैसे कि आपने संख्या को लेना है, यहाँ से शुरू करना है आपने 336 से। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर आपने इसको डिवाइड करना है। तो ये आपके पास 3 यहाँ 4 नंबर पर जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 13 4 4 0 4 2 240 आपका निकल गया। फिर आपने यहाँ पर इसको ऐसे करना है, जो 72 आपके पास दिया हुआ है आपने 240 से उसको डिवाइड करना है। फिर ये आपका 7 पर जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 1680। तो यहाँ पर आपके पास बचा 192। अब ये जो 192 आया आपका, इस 192 से आपने इस 240 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर आया 194। 1 जब इसको चलाएंगे
तो यहाँ आपके पास बचेगा 48 और 48 से आप फिर किसको करोगे 192 को डिवाइड करोगे तो आपका निकल के आएगा 4। 48 4 जब 192 होते हैं यहाँ पर आपके पास। तो जो यहाँ पर नंबर लास्ट में सबसे लास्ट में आपके पास नंबर आया जिसने सब संख्याओं को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 0 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 48 आपका क्या हो जाता है यहाँ पर HCF निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक गाय 8,250 रुपये में जो है खरीदी, यहाँ पर खरीद कर 4% लाभ पर उसने बेच दिया। तो गाय का क्या निकालना है आपने, विक्रय मूल्य, उसका सेल प्राइस निकालना है आपने। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें आपने निकालना है। सबसे पहले उसने 8,250 में खरीद ली, फिर 4% उसको लाभ पर उसने बेच दिया। तो इट मीन्स आपने यहाँ पर क्या देखा कि 4% कि उसको आप इसको ऐसे करोगे, इसका 4% निकालोगे आप, 0 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, 5 से आपका ये 5 1 ज़ा 5 3 5 6 ज़ा 30 और 2 5 5 ज़ा ये, तो 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 13 1 2 1 ज़ा 2 1 3 300। जब आप इसमें 330 प्लस करोगे 0 5 3 8 3 2 5 8 5 8 0 जो है आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा। एक आप ऐसे तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसका 4% निकाल कर उसमें इसको ऐड कर सकते हो। अगर आपने इसको ऐसे नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 8250 मल्टीपल % लाभ हुआ है तो 100 में प्लस हो जाता है आपके पास, ये आपका 100 ऐसे। अगर आप ऐसे भी करोगे, यहाँ आपने प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपका डायरेक्ट 858 जो है 80 निकल कर आ जाएगा। आप जैसे मर्जी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, यदि ए की आय इनकम जिसको कहा जाता है वो बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो ए की आय है वो कितनी है, 25% अधिक है वो बी की आय से। अगर 25% की बात करें तो 100 का कितना होता है आपके पास, 1/4 होता है 25%। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये तो 1/4 है आपके पास और ये एक है यहाँ पर 1/5 है आपके पास, और दोनों किसके बराबर हैं, 20% की। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जो आपके पास यहाँ निकल कर आया ये यहाँ पर कि ए की जो आय है वो 25% अधिक है और जो आय है बी की वो 20% क्या है यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो 1/4 आया आपका, ये आपने ऐसे निकाला था, ऐसे आपने 25% निकाला इसका, और कितना आया आपके पास 1/5, तो ऐसे आप निकालोगे 20% जो है इसकी आय कम है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आंकड़े दिए हैं आपके पास यहाँ पर, तो इसमें भी आपने क्या करना है, रेंज निकालनी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो रेंज निकाल दो आप। यहाँ पर रेंज कैसे निकालते हो, रेंज निकालते हो आप हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट आपके पास कौन सा नंबर है, यहाँ पर दिया है 42, और सबसे जो लोवेस्ट नंबर दिया है वो दिया आपके पास यहाँ पर 15। तो यहाँ पर जब आप माइनस करके निकालोगे नंबर पर 7 और ये आपका 2, तो 27 जो है आपके पास यहाँ पर नंबर आया। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है उसका आपने क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि उसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पर ये होता है आपके पास √3/4 A²। ये जो है सारे फॉर्मूले, इनकी अलग से मैंने एक जो है सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो क्वेश्चंस को आप नहीं निकाल सकते। ट्रिक के माध्यम से आप 1-2 क्वेश्चन जो है निकाल सकते हो, लेकिन फॉर्मूले जो हैं वो भी आपको पता होने ज़रूरी हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो आपका आंसर है वो फॉर्मूले पर ही आपका निकलता है। तो 3/4 आपने लिखा,
तो भुजा दी हुई है आपके पास यहाँ पर 20, तो 20 का आपने क्या कर लेना है यहाँ पर स्क्वायर, जो है a का स्क्वायर किया है तो 20 का भी यहाँ पर स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो 20 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 400। अगेन आप इसको लिखोगे 2/3/4, यहाँ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपका 100 से ये कट गया, उसके बाद आपके पास निकल कर के आया यहाँ पर 100√3, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100√3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला था आपके पास, √3/4 a²। नेक्स्ट थी आपके पास कि 10 लड़की जो है, लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई। तो यहाँ आपने देखना है सबसे पहले कि मध्य ऊंचाई निकालनी है, जो है मीन निकालना है आपने। तो मीन क्या होता है आपके पास, जो आपके पास टोटल ये होते हैं नंबर्स, इनको आपने प्लस करना होता है और अपोन में जितने आपके पास ये नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास 10 नंबर है। यहाँ पर आपने इनका नंबर्स का टोटल लिखना होता है। यहाँ पर सम ऑफ आप नंबर्स लिखोगे, यहाँ पर नंबर ऑफ ये लिखोगे नंबर्स, टोटल ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर जो है आपके पास इनका जब आप टोटल करोगे तो आपके पास आपने क्या करना है, जैसे आपका 1421 आया यहाँ पर इसका टोटल करके, तो जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 142.1 जो है सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाता है आपके पास। तो ऐसे आपने सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास दिया है 2/3 एंड 3/4 का लघुत्तम समापवर्त जिसको आप एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम इसका क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर आपने नंबर लिखा एलसीएम जो है 2/3 और 3/4। तो यहाँ पर अगर आप इसको करोगे 4 आपका 12 निकल कर आया, तो 3/4 जा आपका 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 आपका। यहाँ पर ये आपका निकल कर आया 17/12। यहाँ पर आपने निकालना है नंबर का एलसीएम, कि आप नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हो। तो एलसीएम निकालते हो आप एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। इस क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है, जो आपके न्यूमरेटर होते हैं उनका आप एलसीएम निकालते हो और जो आपके डेनोमिनेटर होते हैं उनका आप एचसीएफ निकालते हो। ऐसे आपने क्वेश्चन को करना है, जैसे पहले किया वैसे नहीं करना है, कभी उसको डायरेक्ट वैसे ही आप कर दो। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, 3 को 2 से मल्टीपल किया तो आपके पास 6 आया, 2 और 3 का, और 3 और 4 का आपके पास एचसीएफ क्या निकल कर आया, एचसीएफ इनका निकल कर आया आपके पास 1। तो 6/1 आया, इट मीन्स आपके पास नंबर आया 6। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, लघुत्तम समापवर्तक पूछा है तो 6, अगर एचसीएफ पूछता तो यहाँ पर 1। ये क्वेश्चन जो है पेपर में आपका ज़रूर आता है जैसे एग्ज़ाम में एज अ क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास गणित की प्रकृति, जो नेचर है गणित का वो कैसा है, सजावटी है, ऑप्शन बी है तार्किक है, ऑप्शन सी है कठिनता से है, ऑप्शन डी है सामान्य या कॉमन के लिए जो है नहीं है। तो यहाँ पर जो आपकी गणित की प्रकृति होती है, नेचर, वो होती है आपकी तार्किक, जो है लॉजिकल होता है, लॉजिक होता है गणित में। ये नहीं कि आप अब 5 5 10 कह रहे हो, थोड़ी देर बाद आप 5 5 11 कह दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा आपका। जो आपका लॉजिक है वो यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। वो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुज की यहाँ पर ये आपके पास नाप दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या देखना है कि जो आपका होता है सम ऑफ 2 साइड्स, आप इस लाइन को लिख सकते हो, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी कि जो आपका सम ऑफ 2 साइड्स का होता है तो वो थर्ड साइड से क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। अब जैसे आपके पास दिया हुआ है, अगर आप 2 साइड्स को लेते हैं कि 1.2 और इसमें आपने प्लस किया 4.2 और बराबर क्या है आपके पास यहाँ पर 5.4, आपका यहाँ पर 2 2 4 5.4 आया आपका, और ये आ गया आपका यहाँ पर 5.9 इसकी साइड है।
तो ये क्या है आपका, यहाँ पर ये नॉट पॉसिबल है, यहाँ आप ऐसे इसको नहीं बना सकते। फिर आप अगर करोगे 4.2 में आप प्लस करोगे 5.9, इन दोनों को प्लस करोगे, फिर आपके पास 8 पॉइंट जो है 1 आएगा। 10.1 इनका टोटल आया आपके पास, और 8 पॉइंट जो है 1 यहाँ पर आएगा। इट मीन्स आपका ये वाला जो नंबर है ये बड़ा होना चाहिए, ये आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही जब आप करोगे तो यहाँ पर आप सिर्फ एक त्रिभुज को क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपका ये वाला है। एक त्रिभुज आप इनसे बना सकते हो। तो आपने ऐसे करना है, पहले दोनों को जोड़ लो, फिर इससे जो है कंपेयर कर लो, फिर इन दोनों को जोड़ लो, फिर इससे कंपेयर कर लो, ऐसे जो है आपने इनको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण डायगोनल दिया है 17 मीटर है और परिमाप जो है उसका 40 मीटर है। तो खेत का जो है क्षेत्रफल निकालना है आपने। तो यहाँ पर खेत जो है लिखकर दे दिया, लेकिन आपने देखना है कि क्या पूछा है। यहाँ पर पैरामीटर पूछा है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है आपके पास, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है आपके पास 2 × L + B, ये होता है। और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L × B जो है एरिया होता है आपके पास रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर आपने सॉल्व करना है एरिया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया आपके पास, कितना दिया है, पैरामीटर आपके पास दिया है यहाँ पर 40, यहाँ पर ये 46 है भाई, आपका 46 है आपका पैरामीटर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 × जो L है आपके पास, यहाँ इसने कहा है विकर्ण 17 मीटर है। इट मीन्स आपका विकर्ण क्या होता है, आपका हाफ होता है। विकर्ण जो आपकी लेंथ होती है उसका हाफ होता है। 17 है, इट मीन्स जो आपकी वो रही होगी, इसकी जो लंबाई रही होगी आपके पास, वो कितनी रही होगी आपके पास, यहाँ पर 34 रही होगी। तो यहाँ पर आप 34 लिख सकते हो प्लस B। तो यहाँ पर आप 46, 2 4 = 8, 2 3 = 6 प्लस B। तो यहाँ पर आपने क्या किया, B यहाँ पर 46 - 68, 8 2 और 5 में से 4 1 12। यहाँ पर आपके पास ये आया इसका, लेकिन आपने निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल भी पूछा है साथ में, कि क्षेत्रफल भी जो है आपने इसका निकालना है। तो कितना आई थी वो आपके पास, यहाँ पर विकर्ण इसका 17 दिया था, तो ये कितनी थी, 34 थी आपके पास। और भुजा जो आपके पास निकल कर आई थी, यहाँ पर जो भुजा निकाली थी 12। तो यहाँ आप 12 से करोगे, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 1 4 and 1 3 = 8, 6 4 10, 408। यहाँ आप इसको करोगे 2x + y = 46। तो यहाँ आप सॉल्व कर सकते हो इसको ऐसे बिल्कुल, ये आप सेकंड वे में करोगे इसको। x + y आपके पास निकल कर आया 23, जो x + y की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप करोगे x + y आपका जो है 23 निकल कर आया। तो विकर्ण दिया, डायगोनल दिया है, तो डायगोनल आप ऐसे करोगे, a² प्लस जो है L² + B² होता है आपका डायगोनल। तो कितना दिया है 17 का, जब आप स्क्वायर करोगे तो 17 का स्क्वायर आपके पास आता है 289, जो है आपके पास 17 का स्क्वायर आता है। तो सेम आप x + y जो है आपने करना है 23 से। तो 23 का स्क्वायर जब आप यहाँ पर करोगे तो आप यहाँ करोगे इसको x² + y² + 2xy = 23 का आपके पास स्क्वायर आता है 529, जो है आपके पास इसका स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर आपके पास कितना था, वो 289 और 529। तो जब आप 529 में से 289 माइनस करोगे, 9 में से 9 0, 12 में से 8 4, 4 में से 289, आपके पास 240 आया। तो यहाँ पर आपके पास ये 2 बचा था। तो 240 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे आपके पास निकल कर आएगा इसका 120। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 120 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कितने शीर्ष होते हैं। ऑप्शन ए है 6,
ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है आपका 8। तो यहाँ पर जो त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है आपके पास, पिरामिड, इसको आपका ट्रायंगल पिरामिड बोलते हैं, उसमें होते हैं आपके पास 6 प्रिज्म होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले आयतन निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है आपके पास, घन का आयतन होता है ए का क्यूब, ये आपके पास घन का आयतन होता है। और घन की भुजाओं का योग क्या दिया है, उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ आपके पास जो है उसकी भुजाओं के लंबाई के योग के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, A3 = 12, ए जो है आपके पास, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास निकल कर आएगा, यहाँ से ये कैंसिल एक आपका, तो A² जो आया आपके पास 12 यहाँ पर निकल कर आया। तो जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, ये होता है 6A²। तो 6 आपके पास है और A² आया आपके पास 12। 12 को जब आप करोगे 6 से मल्टीपल, तब आपका आएगा यहाँ पर 72। तो 72 जो है आपका यहाँ पर निकल कर आता है आंसर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइथागोरस जो है पाइथागोरस ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या है आपके पास 8। जो है छोटी संख्या क्या दी हुई है आपके पास, 8 दी हुई है। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर 17, यहाँ पर अगर मैं करती हूँ 17 का स्क्वायर, क्योंकि आपने बड़ी साइड में से जो है जब आप पाइथागोरस यहाँ पर लगाते हो, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ए का स्क्वायर बी प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ पर आपने क्या करना है, दो छोटी साइडों को जोड़ना है और बड़ी साइड में से उनको माइनस करना है। ऐसे आप पाइथागोरस निकालते हो। तो 17 आपका इधर हो गया, और यहाँ पर जैसे आपके पास 15 था, स्क्वायर प्लस 8 तो सब में दिया हुआ है साइडें इसकी। तो यहाँ पर आपके पास दिया है इसका 2 जो है 8 9 हो जाता है इसका स्क्वायर, और 15 का 2 2 5 आ जाता है, और 8 का आ जाता है 64। तो जब आप प्लस करोगे 5 4 9 6 2 8, और ये 2 दोनों क्या है आपके बराबर हैं। इट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यही वाली जो है साइड आएगी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आपने जो है इनको निकाल के देखना है जब दोनों बराबर आ जाती हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।